सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग मीन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है सेंट्रल टेंडेंसी के, और इम्पॉर्टेंस एसेंशियल्स क्या होता है एक आइडियल सेंट्रल टेंडेंसी का, ठीक है। और हमने अरिथमेटिक मीन जो क्या होता है, मीन के कितने फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं मीन के, वो लास्ट वीडियो में कवर कर दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम सारे सीरीज मतलब तीनों सीरीज मीन के कवर कर लें, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट इजी से हार्डर लेवल पे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे इंडिविजुअल सीरीज, पहले हम लोग उठाएंगे, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज मीन का। तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। मैंने सारे मीन के फॉर्मूलेज लास्ट वीडियो में बता रखे हैं, उसे एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन से सिंबल को क्या बोलते हैं, कौन से चीज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप लास्ट वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो ज़्यादा प्रॉपरली समझ आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से मीन के। तो हमारे पास क्वेश्चन है, देखो हमको क्वेश्चन में स्टूडेंट्स और मार्क्स दे रखा है, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके स्टूडेंट्स ने क्या क्या मार्क्स स्कोर किए हैं, तो वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये हमारे 10 स्टूडेंट्स हो गए और उनके मार्क्स। ये मार्क्स हैं इन 10 स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो अब लिखा है हमको कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। पहले इंडिविजुअल सीरीज लेके चल रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन को देख के हमें कैसे समझना होगा कि इंडिविजुअल सीरीज गिवन है या फिर डिस्क्रीट सीरीज। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक्स दिया होता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज। तो इस क्वेश्चन में हमको एक्स गिवन है, ये हमारा x है, ठीक है। और कहा है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड लगाना है मीन का, ठीक है। तो अब फॉर्मूला देखते हैं मीन का क्या होता है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, कहा है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और क्योंकि इसमें सिर्फ x गिवन है क्वेश्चन में, तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में सारे फॉर्मूले शो कर रखे हैं कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं हमारे पास मीन कैलकुलेट करने के, और सब में एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन सी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप लास्ट वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको ज़्यादा प्रॉपरली समझ आएगा। तो कहा है डायरेक्ट मेथड से हमें मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वी नो डैट मीन, ठीक है, ये एक्स बार, मीन को हम लोग एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। जिसमें समेशन एक्स क्या होता है, समेशन एक्स ये क्या होता है, एक्स की वैल्यूज़ को जब आप टोटल करेंगे, ये जब वैल्यूज़ को आप टोटल करेंगे तो जो आपका टोटल फिगर आएगा है ना, वो हमारा होता है समेशन एक्स। तो इस क्वेश्चन में आएगा हमारा, हाँ, एंड इस क्वेश्चन में हमारा है x का टोटल 600, ठीक है। और n क्या है, n ये होता है हमारा, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। तो देखो ये हो गया हमारा। अब x की वैल्यू है 600, n की वैल्यू है 10, ठीक है। तो हम पुट कर देंगे y इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 10 इक्वल्स टू 60। हमारा मीन आ गया 60। हमारे पास मीन कैलकुलेट करने के तो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। क्वेश्चन में गिवन है कि डायरेक्ट मेथड से करना है, बट हम लोग ट्राई करेंगे शॉर्टकट से भी और स्टेप डेविएशन से भी। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आंसर्स जो हैं वो तीनों फॉर्मूले से एक ही आते हैं। तो अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको कौन से फॉर्मूले से करना है, तो आप तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला चूज कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको इसी फॉर्मूले से करना है, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है ना कि हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना है, तो डायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग करेंगे शॉर्टकट मेथड से। यही क्वेश्चन हम लोग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। हमारा डायरेक्ट मेथड, तो हमने डायरेक्ट मेथड से मीन देख लिया, आंसर आ रहा है 60। तो अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं शॉर्टकट मेथड से इसी क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे शॉर्टकट मेथड से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है
ए प्लस समेशन डी बाय एन। तो ए और डी क्या है? अब ये जो देखो डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी होता है हमारा डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, ठीक है। अब ये x माइनस ए क्या है, पहले हम लोग d कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। d क्या है हमारा x माइनस ए होता है x माइनस ए, ठीक है। अब ये a क्या है, ठीक है। ये जो a है ये होता है हमारा एज्यूम मीन। तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसमें से हम किसी एक वैल्यू को एज्यूम करते हैं, फिर देन हम लोग d कैलकुलेट करते हैं। जैसे a को आप एज्यूम कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। x की वैल्यू में से हम a कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। जैसे x की ये वैल्यूज़ हैं इसमें से हम कुछ भी a एज्यूम करेंगे, देन इस वैल्यूज़ में से उस वैल्यू को माइनस करेंगे। जैसे मान लो हम 50 को a लेते हैं, ठीक है। अब x माइनस a तो मतलब 85 माइनस 50, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35, ठीक है। फर्स्ट 60 माइनस 50 तो आएगा 10, 50 माइनस 50 0, फिर 25, फिर 5, फिर माइनस 10, 5, 20 माइनस 5, ठीक है 15। से कैलकुलेट किया हमने x में से a एज्यूम किया 50 को, ठीक है। अब हमें d कैलकुलेट करना है। d का फॉर्मूला होता है x माइनस a, तो 80 में से माइनस करेंगे 50 तो हमारा 35, 60 में से माइनस करेंगे 50 तो 10, 50 में से 50 माइनस किए 0, 75 में से 50 माइनस किए 25, देन हमारा 55 माइनस किए तो 5, 40 माइनस किए 10, 55 माइनस किए 5, 70 में से 50 माइनस किए 20, 45 में से 50 माइनस किए -5, देन 65 में से 50 माइनस किए तो 15। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले में क्या यूज़ करना है, समेशन d, ठीक है। समेशन d मतलब d का सम करना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा था x का सम, अब हमें सम करना है d का, ठीक है। तो टोटल कर लीजिए आप, कितना आएगा 40, 40, 40, 50, 60, 70, 70, ये 80, 80, 80, 90, 100, 100, 100, फिर ये हो गया 110, 110, 110 और ये 115, 115 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 100। तो हमारा डी का सम आ गया 100, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे यहाँ पे। इसमें हमारे पास ए हमने क्या एज्यूम किया है 50, ठीक है। समेशन डी आया है हमारे पास 100, एन की वैल्यू है 10, तो अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे a प्लस तो 50 प्लस समेशन डी है हमारे पास 100 अपॉन n 10। सिंपली सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, ये 50 प्लस 10 मीन आ गया 60। लास्ट मेथड से भी हमने किया था, डायरेक्ट मेथड से, तो भी हमारे पास आंसर 60 आ रहा था, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से भी हमने किया तो आंसर 60 आ रहा है। अब लास्ट मेथड बचा हमारे पास स्टेप डेविएशन, तो वो भी देख लेते हैं। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके एग्जाम में सॉल्व करेंगे। अगर आपको नेम स्पेसिफाई किया है क्वेश्चन में कि कौन से फॉर्मूले से करना है तो आप वही फॉर्मूला यूज़ करिएगा, वरना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। तो अब हम लोग देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वहाँ था d, पिछले मेथड में था a प्लस समेशन d अपॉन n, यहाँ क्या है a प्लस समेशन d डैश अपॉन n इंटू सी, ठीक है। तो d जो था उसका सम हमने पिछले में किया था, इसमें क्या चाहिए हमें d डैश का सम चाहिए। तो d डैश कैसे आता है, d डैश इज इक्वल्स टू d बाय c करते हैं। c क्या है, d का जो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे आप देखो ये हमने d निकाल लिया है, ठीक है। अब d को आप देखो ध्यान से कि इसमें कॉमन वैल्यू क्या है जिससे हम सबको डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे को तो 5 दिख रहा है, ठीक है। 5 से ये सब डिविजिबल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा c जो होगा 5 होगा। d डैश इज इक्वल्स टू d बाय सी, और क्योंकि हमारा यहाँ c जो है 5 है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं d बाय सी। तो 35 डिवाइडेड बाय 5 35, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 माइनस 2, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, माइनस 1, देन 5 3 ज़ा 15। अब टोटल कर लेंगे इसका हम, क्योंकि हमें समेशन डी डैश चाहिए, ठीक है। डी डैश चाहिए तो इसका टोटल कर लो 7 8 9 8 9 10 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 23 माइनस 3, तो आएगा हमारे पास 20 की वैल्यू आई है हमारे पास 20। सी था हमारे पास 5, ए हमारे पास है, ए हमने क्या लिया 50, एन है 10, वैल्यू पुट कर लेंगे 50 प्लस समेशन डी डैश का सम क्या आया है, ठीक है। डी डैश का सम आया है 20 अपॉन एन क्या है 10 इंटू 5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम।
अगेन द मीन इज 60। तो हमने तीनों मेथड से सॉल्व करके देख लिया कि मीन हमारा 60 ही आ रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ था, तो इंडिविजुअल सीरीज़ के जो जितने भी मेथड्स दिए गए हैं, आप किसी से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो वो आपके पे डिपेंड करता है कि आप आंसर किससे सॉल्व करके ला रहे हैं आंसर। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन। हमें तीनों से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमारा डायरेक्ट मेथड, हाँ, डायरेक्ट मेथड से हमारे पास मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का, हाँ, समेशन x अपॉन n, ठीक है। तो x का टोटल कर लेंगे पहले, कितना आ रहा है, 75, 135, 175, 175, 180, 260, 260, 70, 80, 203, 360 आ रहा है x का टोटल, ठीक है। बस x का टोटल हमने कर लिया, 360 आ रहा है, ठीक है। और n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल 45, ठीक है। एवरेज मार्क्स आ गया 45 मार्क्स। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड से। अब चलते हैं शॉर्टकट मेथड से। मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन d बाई n, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे d का फॉर्मूला होता है x माइनस a। तो a आप एज्यूम कर लीजिए इसमें से कुछ भी। इस बार हम लोग एज्यूम करेंगे 40 को a, ठीक है। तो अब माइनस करिए, 30 माइनस 40 माइनस 10, 45 माइनस 40 तो आएगा 5, देन आएगा 20, 0, 25 सिर्फ, ठीक है। फिर उसके 45 प्लस 20। अब इसका सम कर लेंगे, समेशन d इज इक्वल्स, देखो ये 25 है ना, और ये प्लस 25 है, तो ये माइनस 25 प्लस 25 यहीं कैंसिल हो रहा है, माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास माइनस 10, हाँ, तो ये हो गया 50, 45 प्लस 5 50, 50 माइनस 10, तो 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40। डी का सम आया हमारे पास 40, तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे। ए एज्यूम किए हैं 40, डी आया है 40, ठीक है, और एन है हमारे पास 8। अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 40 प्लस 40 अपॉन 8, 8 5 से 40, देन ये होता है 45, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 45 मार्क्स। तो हमारा यहाँ फिर से मीन आता है 45, ठीक है। अब मूव करेंगे लास्ट मेथड पे, वो होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। अब निकाल लेंगे, -2 1 5 4 ज़ा 20 0 -5 5 49 ज़ा 45 और देन 5 4 ज़ा। अब हम सम कर लेंगे डी डैश का, ठीक है। तो डी डैश का सम करिए पहले, तो -5 प्लस 5 कैंसिल हो गया, -4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, बचा 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो आता है हमारे पास डी डैश 8। तो अब इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ पे। ए था हमारे पास 40 प्लस डी डैश क्या आया, सम ऑफ डी डैश 8 अपॉन 8 इंटू 5, तो ये काट के हो गया 1 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 5, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 45 मार्क्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और दोनों क्वेश्चन में हमने देखा कि हम इंडिविजुअल सीरीज से मीन, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन था, ठीक है। मीन गिवन था, मतलब एक्स गिवन था और हमें मीन कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो तीनों मेथड से हमने सॉल्व करके देखा, तो आंसर जो है हमारा सेम आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में तो गिवन था कि हमें तीनों मेथड से कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं भी रहता है, ठीक है, तो आप अपने चॉइस से किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग मूव करते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे। इंडिविजुअल सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया और इंडिविजुअल सीरीज की पहचान क्या थी कि हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ एक्स गिवन है। अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास एक्स भी दिया रहता है और एफ भी दिया रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मूव करते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे। आपके लिए क्वेश्चन रीड कर दे रही हूँ, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा of marks obtained by 60 students of a class, calculate the average marks by the direct method, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, देन शॉर्टकट मेथड, देन स्टेप डेविएशन। तीनों से हमें एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है। तो एवरेज मार्क्स मतलब मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 60 स्टूडेंट्स का दे रखा है मार्क्स,
तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 60, ये हमें पता चल गया। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 60, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 60 है। और ये हमारा मार्क्स गिवन है, ठीक है, ये हमारा मार्क्स है। तो ये हमारा मार्क्स था और वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में एक्स और एफ दोनों दिया है, तो ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ है। तो अब हम डिस्क्रीट सीरीज़ के तीनों फार्मूले लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज़ का, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है। अब समेशन एफ एक्स कैसे निकलेगा, ठीक है। तो पहले हमें एफ और एक्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, देन उसका सम करना होगा, ठीक है। तो पहले हम एफ एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसका आप टोटल कर लेंगे तो हमारा समेशन एफ एक्स आ जाएगा। तो इसका टोटल करिए, इसका टोटल आएगा हमारा 2460, ठीक है। समेशन एफ एक्स आ गया हमारा 2460। तो अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो 2460 अपॉन समेशन एफ है 60, है ना। तो ये गया 6 4 24, 6 1 6, तो आया 41। तो हमारा मीन आया 41 मार्क्स, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट मेथड से हो गया, शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड को हम एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हमें उसमें ए एज्यूम करना होता है, ठीक है। तो अब एज्यूम का शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देख लो। शॉर्टकट मेथड का मीन का ए प्लस, ठीक है, समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज़ का, ठीक है, मीन का। तो अब देखो इसमें क्या है, हमें एफ डी कैलकुलेट करना होगा पहले। तो उसके लिए हमें पहले डी कैलकुलेट करना होगा। डी निकालने के लिए हमें एक्स माइनस ए करना होता है, एक्स माइनस ए, जिसमें से हम अभी ए एज्यूम कर लेते हैं 40 को, ठीक है। 40 को ए ले लो, अब कैलकुलेट करो तो आ जाएगा -20, -10, 0, 10, 20 एंड देन 30। 4D का अब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी और ये, ठीक है। 160, 120, 0, 100, 120, 210। अब इसका सम करेंगे एफ डी का, ठीक है। तो इसका सम कर लो आप लोग। तो देखो ये 120 और ये 120 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो बस हाँ, तो 120 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 220, 220 माइनस 160 इज इक्वल्स टू 60 बचेगा हमारे पास, ठीक है। एफ डी का टोटल सम ऑफ एफ डी, तो हमारे पास आ गया ए हमने लिया है 40 प्लस सम ऑफ एफ डी आया है 60 अपॉन सम ऑफ एफ आया है 60, तो ये काट के हो जा रहा है 1, तो 40 प्लस 1 सिंपल 41। फिर से आ गया हमारे पास 41 मार्क्स, ठीक है। ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ का है। अब आते हैं स्टेप डेविएशन मेथड पे। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू सी, ये हमारा मीन का फॉर्मूला हो गया स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या है, डी डैश कैलकुलेट करना होगा पहले। डी डैश इज इक्वल्स टू डी बाई सी, ठीक है। डी का कॉमन तो 10 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लो सी इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब देखो डी बाई सी मतलब इसको 10 से डिवाइड करना है, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब एफ डी निकाल लेंगे, एफ डी डैश, ठीक है। ये एफ और डी डैश का मल्टीप्लिकेशन -16, 12 1 जा 12, 20 0 जा 0, 10 1 जा 10, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है। अब इसका हम टोटल कर लेंगे, एफ डी डैश का टोटल चाहिए, ठीक है। तो ये -12 प्लस 12 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 2, 22 माइनस 16, ठीक है। 22 माइनस 16 तो आएगा हमारे पास 6, ये भी 6 आया। तो अब यहाँ पुट कर लेंगे, ए हमारा 40 है प्लस एफ डी डैश आया हमारे पास 6 अपॉन 60, समेशन एफ है 60, ठीक है। ए है 40, सी है 10 और समेशन एफ डी डैश है 6 अपॉन एफ 60 इंटू 10, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 1 इंटू 1 1, 40 प्लस 1 आ गया हमारे पास 41 मार्क्स,
तो ये था हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ का हमने कैलकुलेट किया मीन, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन तीनों से किया। अब हम चलेंगे कंटिन्यूअस सीरीज़ पे, तो आज हमारा मीन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज की क्या पहचान है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मार्क्स भी दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखा है। तो हमारे पास क्वेश्चन में एक क्लास इंटरवल भी दे रखा है और फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, ठीक है। जिस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है वो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज होता है, ठीक है। तो अब देखो कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स अस द मार्क्स इन इंग्लिश स्कोर्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 30 हो गए। तो ये हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ का समय 30, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मेथड लगाएंगे और मीन कैलकुलेट करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज का। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड का, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है। तो अब हमें एम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, L1 + L2 अपॉन 2 करते हैं, ठीक है। तो हमारा एम आता है। एम का क्या फॉर्मूला है यहाँ, देखो m इज इक्वल्स टू L1 + L2 अपॉन 2, ठीक है। अब L1 L2 क्या है, ये देखो, ये जो 0 है इसे हम L1 कहते हैं, L1, और ये 5 है इसे हम L2 कहते हैं, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। तो इसी का सम करके हमें 2 से डिवाइड करना है। तो हमारा आ जाएगा m, तो 2.5, 15/2 7.5, ठीक है। देन 12.5 45 22.5, ठीक है। तो ये हमने m कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है हमें, एफ एम सम ऑफ एफ एम है, ठीक है। तो f और m कैलकुलेट करेंगे पहले, f और m, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 0 अब क्या है, सम ऑफ एफ एम, तो एफ एम का सम कर लेंगे। सम ऑफ एफ एम आया हमारे पास 405। अब इसे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा मीन कंटिन्यूअस सीरीज डायरेक्ट मेथड से 405 अपॉन समेशन एफ है 30, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 13.50 मार्क्स, ठीक है। मीन हमारा 13.50 मार्क्स हो गया हमारा ये डायरेक्ट मेथड से। अब आते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। शॉर्टकट मेथड, मीन इज इक्वल्स टू समेशन ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, ठीक है। ये हमारा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हो गया। उसके लिए हमें पहले डी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो डी कैसे आता है हमारा, x माइनस ए करके, ठीक है। और ए को इस बार हम लोग एज्यूम करें सेंट्रल वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ x नहीं गिवन था, तो m को हम x भी कहते हैं, ठीक है। तो x में से हम एज्यूम करते हैं ना, तो हम ले लेंगे 12.5 को a माइनस ए, ठीक है। हाँ, 2.5 में से 12.5 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 10, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू आएगा 10 माइनस 10 5, 12.5 माइनस 12.5 0, देन 5, ठीक है, एंड देन 10। ये हमारा अब निकाल लेंगे हम लोग। एफ डी का सम चाहिए तो हमें एफ डी कैलकुलेट करना होगा नेक्स्ट, ठीक है। एफ और डी, ये रहा एफ, ये रहा डी, -20, ठीक है। 8 5 40, -40, 6 0 0, 5 10 50। सम ऑफ एफ डी कर लेंगे। सम ऑफ एफ डी 20 40 40 40 कैंसिल हो गया, 50 - 20 इज इक्वल्स टू 30 आ गया। 30 आ गया हमारे पास टोटल, और सब में ये है, ये हमारे पास। तो ए हमने क्या लिया 12.5, ठीक है। 12.5, ठीक है, प्लस समेशन एफ डी 30 अपॉन एफ क्या है 30, ये हो गया 1। तो हमारा 12.5 + 1 इज इक्वल्स टू 13.50 मार्क्स, ठीक है। देखो हमारा ये भी आ गया सेम। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कंटिन्यूअस सीरीज़ का। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कंटिन्यूअस सीरीज़ का ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू सी। देखो सेम फॉर्मूला है सबका। अब निकाल लेंगे डी डैश, डी डैश तो डी बाई सी, तो 5 है, तो -2 -1 0 1 2, ठीक है। और एफ डी डैश, तो एफ इंटू डी डैश, 2 2 4 -4
-8 0 10 1 ज़ा 10 देन 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 10 - 4 इज इक्वल्स टू 6 आएगा। एफ डी डैश का सम इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, 6 आ गया। अब उसके बाद हमें करना है फॉर्मूला में पुट वैल्यू। ठीक है, तो ए क्या है हमारा 12.5 प्लस एफ डी डैश का क्या है 6 अपॉन फ्रिक्वेंसी का है 30 इंटू सी क्या है 5 है ना, आई थिंक 5 था। सी 5 है हमारा। 6 1 6 6 5 30 5 1 5 1 हो गया। ये 1 1 1 12.5 प्लस 1। फिर से आ गया हमारा आंसर मीन 13.5 मार्क्स। देखो फिर हमने कैलकुलेट कर लिया कंटिन्यूअस सीरीज मीन कैलकुलेट किया हमने। ठीक है, तीनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, और तीनों मेथड से हमारा मीन जो है वो सेम आया है 13.50 मार्क्स। ठीक है, एवरेज मार्क्स क्या है 13.50। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे और ये फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 90 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 90 है। ठीक है, तो समेशन एफ क्या है 90 है। इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स बाय डायरेक्ट मेथड, सेकंड शॉर्टकट मेथड, देन थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एम कैलकुलेट कर लेंगे L1 + L2 अपॉन 2 करके। ठीक है, L1 + L2 अपॉन 2 5 30 15 then 25 45 55 then 65 75। ठीक है, ये हमने एम कैलकुलेट कर लिया। अब एफ एम करेंगे। ठीक है, एफ एम देखेंगे 3 5 15 और 9 11 12 120 300 560 855 880 715 375। ठीक है, ये एफ एम हो गया हमारा। अब इसका सम कर लेंगे हम, समेशन एफ एम आ जाएगा। तो इसका सम करने पे आया 3820। ठीक है, ये हमारा है 3820। तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे 3820 अपॉन 90। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 42.44 मार्क्स। अब हमें शॉर्टकट मेथड से देखना है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले डी कैलकुलेट करना होगा। डी क्या होता है x - a, तो x नहीं है तो हम m में से कंसीडर करेंगे। तो m में से हम एक वैल्यू ले लेते हैं 45 को ले लेते हैं a। ठीक है, अब x - a करके d निकाल लेंगे -40। ठीक है, -30 -20 -10 0 10 20 एंड 30। ठीक है, ये हमारा आ गया d। अब हमें एफ डी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, f और d का मल्टीप्लाई करना होगा 4 3 ज़ा 12 एंड -120। ठीक है, -240 एंड देन फिर 240 माइनस फिर 160। ठीक है, 0 160 220 एंड 150। एफ डी का टोटल करना है हमें एफ डी। ठीक है, 160 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास बचेगा -230। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर कर लेंगे। ए हमने लिया है 45 प्लस एफ डी आया -230 अपॉन फ्रिक्वेंसी का टोटल 90। ठीक है, अब इसे हम कर लेंगे कैलकुलेट। तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 नियर अबाउट ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, 2.55। अब ये प्लस और माइनस का साइन है तो हो जाएगा हमारा 45 माइनस 2.55। इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 42.4। तो हमारा x बार इज इक्वल्स टू 42.45 मार्क्स। ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, डेविएशन के लिए हमें डी डैश कैलकुलेट करना होगा पहले।
डी डैश कैसे करते हैं, डी बाई सी से, तो 10 है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, फिर एफ डी डैश कर लो, ठीक है, ये डी डैश और ये एफ का मल्टीप्लिकेशन, 12 -12 12 2 24 16 1 16 19 0 0 16 1 16 11 2 22 15 3 5 3 15। अब इसका टोटल कर लेंगे एफ डी डैश का, तो हमारे पास आ जाएगा 16 16 कैंसिल आउट हो गया, 22 और 15 हो जाएगा 37 37 माइनस 23, ठीक है। अब ये जो हमारा है इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। ए है हमारा 45 प्लस एफ डी डैश क्या है -23 अपॉन इंटू सी क्या है 10, ठीक है। सी हमने यहाँ 10 ले रखा है, ठीक है। 10 से सबको डिवाइड करेंगे तो हमारा डी डैश आया है, तो 10 अपॉन एफ का टोटल है 90, ठीक है। फिर 23 को डिवाइड कर लो 9 से, E5, अब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर वही आएगा, ठीक है, 2.555, तो इज इक्वल्स टू 45 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, 2.55 इज इक्वल्स टू 42.44 and here's the mean is 42.44 मार्क्स। तो हमने फिर से एक बार कैलकुलेट कर लिया, मीन हमारा आया है 42.44। तो ये था हमारा कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीनों मेथड से मैंने फिर शो कर रखा है। तो सो आई होप कि आपका मीन का कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि उसे कवर करूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो, और हमसे आगे फर्दर ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।